अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली इंडियन एंटी करप्शन के रिडार के ऊपर आ चुके हैं। आईपीएल में फिक्सिंग जो है उसका बांडा मुकम्मल तौर के ऊपर फूट चुका है और हालात इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं कि अब खुद बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने वार्निंग भी जारी की है, उसने लोगों को खबरदार भी किया है और उसने ये पाबंदी लगाई है कि इंडियन प्रीमियम लीग में खेलने वाले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे फ्रेंचाइजेस के मालिक हों, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ हो, चाहे वो कैप्टन्स हों, खिलाड़ी हों, कोचेस हों, इवन ये कि वो लोग जो कमेंट्री करते हैं वो हों, इन सब के ऊपर जो है वो रिडार फिट कर दिया गया है। कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद इस बड़े लेवल के ऊपर बीसीसीआई को अपने मामलात को यहां पर लेकर जाना पड़ा है, ये डिस्कस करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आईपीएल में जो पैसे की रेल पेल आपको नजर आती है इसके पीछे असल में कौन सा काला धंधा है जिससे सब जो हैं वो फैज़याब भी हो रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में पीएसएल अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और व्यूवरशिप भी जबरदस्त है और जबरदस्त तरीके से पीसीबी इस इवेंट को मैनेज कर रहा है, जहां पर डेविड वार्नर ने यह कहा कि पीएसएल में एक क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है, सभी टीमें जबरदस्त तरीके से खेल रही हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बैलेंस टीमें हैं। जबकि आईपीएल जिसको स्टार्ट हुए पीएसएल से ज्यादा टाइम हो चुका है, वहां पर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसने शायकीन क्रिकेट का दिल खट्टा कर दिया है और अब इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल की वीडियोस बना रहे हैं। यहां की राइवलरीज, कंट्रोवर्सीज और यहां पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में अब ये तासर जाने लगा है कि सब कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड है। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूं, एक तो ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं और जो भी यहां पर ऑफिशियल्स हैं, इन सब को एक तो क्लियर कर दिया गया है कि ये अब नजरबंद है। समझें, नजरबंद इस सूरत में है कि ना तो ये किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ना किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं, ना किसी से कोई तोहफा वसूल कर सकते हैं। और इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे वो बुकीज, वो अंडरवर्ल्ड, वो माफियाज के लोग हैं जो पूरे के पूरा जो मैच है उसको खरीद लेते हैं। और एक दावे के मुताबिक तो आईपीएल, जिसका मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था और हमारी टीम उसके ऊपर काम भी कर रही है, कि हम आपको ये बता देंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम रनर अप में होगी, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय है। और ये चीज उस वक्त सामने आई जब केकेआर ने यानी पंजाब किंग ने 111 रन बनाए, केकेआर ने 95 रन के ऊपर आउट हो गई। इतना कम स्कोर जो है वो डिफेंड हो गया कामयाबी के साथ, और वो पिच जिसके ऊपर पहली इनिंग्स में 200 रन 250 रन बनने थे और दूसरी टीम अगर अच्छे से खेले तो वो उसको चेज भी कर सकती थी। लेकिन इतनी क्वालिटी और फट्टा पिच के ऊपर इस तरह का मैच जो है वो शकूक शुबहात को यानी सामने लेकर आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीसीसीआई कह रहा है, ये इंडिया का एंटी करप्शन कह रहा है कि भाई मामला जो हैं वो बहुत संगीन हैं और चीजें सारी जो हैं वो फिक्स हैं। आईपीएल में रिकॉर्ड छोटे हदफ के कामयाब दफा ने बीसीसीआई को ये वार्निंग जारी करने पर मजबूर कर दिया है कि मशकूक सरगर्मियां होने का एक अलर्ट जो है वो भी बीसीसीआई को अब जारी करना पड़ा है और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतात होने की हदायत जारी कर दी गई हैं। और बोर्ड्स ने फ्रेंचाइजेस के जो ऑनर्स हैं उनको, खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स स्टाफ को और इवन ये कि कमेंटेटर जो हैं उनको भी खबरदार किया है कि वो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगेन ये आपको बता रहा हूं कि हर दफा बुकीज जो हैं वो आईपीएल में एक्टिव होते हैं और वो जो इनका एक ट्राइका बनता है उसका जिक्र भी मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखा था। तो ये जो काला धंधा है, ये जो रेल पेल, रंगारंगी
और रंगीनियां आपको नजर आती हैं, इसके पीछे वो ब्लैक मनी है जो इंडियन बोर्ड आईपीएल में खिलाड़ियों को, यानी हर एक को उसका हिस्सा जाता है, इवन आईसीसी को भी जाता है, इवन उन बोर्ड्स को भी जाता है जो अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए रिलीज करते हैं और इस आईपीएल के मैचेस के दौरान, इस इवेंट के दौरान अपनी बायलैटरल सीरीज नहीं करवाते और हर तरह की क्रिकेट बंद हो जाती है। पैसा जेशा को भी जाता है और पैसा डेफिनेटली फिर हुकूमत को भी जाता होगा, क्योंकि जब आप इतना बड़ा धंधा करवाते हैं और उसके नताइज जो हैं ये निकलते हैं, लेकिन अपनी साख को बरकरार रखने के लिए मैंने आपको बताया कि ये वो बातें हैं जो मैं आपको हरफ बहरफ वो बातें बता रहा हूं जो बीसीसीआई कर रहा है, जो इंडिया का मीडिया बता रहा है। हालांकि ये भी उन्होंने एक कवर रखने के लिए ये बातें मीडिया में फैलाई हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सामने आ गई तो यकीनन इस इवेंट का फाइनल होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिस तरीके से मैंने आपको वो ट्राइका बताया था। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल का तल्लक है बॉलीवुड के साथ और बॉलीवुड का तल्लक है अंडरवर्ल्ड के साथ, और ये ट्राइका ऐसे ही काम करता है। आप ये देखेंगे कि आईपीएल की ज्यादातर जो टीमें हैं उनके ऑनर्स भी आपको बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज नजर आएंगी, और ये उन्होंने नहीं बाय की, ये आगे किसी और ने बाई की है। और वो कहां से पैसा कमा रहा है, और ऋषभ पंत को 28 करोड़ दे रहा है और मिचेल स्टार्क को 22 करोड़ दे रहा है, और हमारे यहां पर इंडियंस फिर हमें ये कहते हैं कि यार आपकी तो लीग जो है वो बड़ी नहीं है, खिलाड़ियों को कम, फिर डेविड वार्नर की सैलरी को कंपेयर किया जाता है। लेकिन उन सब को मैं एक बात बता देता हूं कि आईपीएल कई हकीकत भी मैंने आपको बताई है, जबकि पीएसएल एक फेयर लीग है जहां पर टीम अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टाइटल को जीतती है, और जहां पर ना तो हमारा जो पीसीबी है या हमारा जो क्रिकेट है उसका वो रिलेशन है हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड के साथ, और ना हमारी जो लॉलीवुड है उसका कोई सीरियस या कोई इस तरह की हिस्ट्री रही है कि ये जो हैं वो हमारे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के साथ काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्राइका इंडिया में रहा है, इंडिया में है और इंडिया ही में मेरे ख्याल में रहेगा। वो फिर अगर आपको हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है तो फिर दाऊद इब्राहिम की स्टोरी पढ़ें आप, फिर छोटा राजन मैं कह रहा हूं, वो एक दो और नाम भी मैं आपको बताऊंगा बाद की किसी वीडियो में, क्योंकि ये पूरी जो इंडस्ट्री है इसने बॉलीवुड के ऊपर जैसे कब्जा किए रखा है। ये जो एक बहुत बड़ी हकीकत है जो आज भी इंडिया को फेस करना पड़ रही है।